होगा हर झूठ का पर्दाफाश। हर क्षेत्र की खबर लाएंगे आपके पास। आएगी हर ताजा खबर सबसे पहले आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे। मैं तमाम हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नई दिल्ली की युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी हैं। एक अति महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ प्रेस वार्ता करेंगी। मैं आदरणीय दीदी मीनाक्षी लेखी जी से कहूंगा कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यासिर जी। और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष आई हूँ वो विषय आप सबसे उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का विषय है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के माध्यम से एक लेटर बॉम्ब डाला है। और वो लेटर बॉम्ब जो है वो केजरीवाल जी के दफ्तर पे फटा है। और वो दफ्तर जो कि भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त दफ्तर है, जहां पर सरकार को काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए वो ठीक स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, होने वाले काम नहीं कर रही है और नहीं होने वाले काम कर रही है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन ग्रस्त है। और उसमें लिखा है कि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और 50 करोड़ रुपए असोला के फार्म हाउस में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर की। और उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन थी उसमें यही था कि हम पार्टी को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। और 50 करोड़ रुपए अगर महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, तो आप बताइए कि आपने महाठग से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। यानी आप सोचिए कि महाठग से भी कोई वसूली कर सकता है, तो ये वसूली भाई जो हैं आज महाठग से वसूली का इल्जाम इनके सिर पर लगा है, जिसमें 50 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और उसमें असोला का फार्म हाउस भी बताया है। और ठीक तरीके से सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम, दो मंत्रियों का नाम भी उसमें आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर, सुकेश के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि तुम 30 लोगों को इकट्ठा करो जो 500 करोड़ की फंडिंग दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए कर सके। ये भी उसका कंटेंट है। इसके अलावा जिस विषय को मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ वो विषय ये है कि कानून के अंदर एक सिद्धांत होता है, नो वन कैन बी अ जज इन वन्स ओन कोर्ट। यानी मेरा ही अगर विषय है तो क्या उस विषय में मैं खुद जज, खुद वकील, खुद ही सब कुछ हो सकती हूँ। यह सिद्धांत सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस को खुद से निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकता। इस केस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जहां हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी को कहा कि जो डिबेट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के बनाने वालों ने जब इन विषयों के ऊपर डिबेट किया, संविधान बनाने वालों ने, तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थी उसका भी हवाला दिया। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम केसेस के अंदर कि भ्रष्टाचारी मंत्री बना रहे, ये इनके विवेक पर छोड़ा जाता है, चीफ मिनिस्टर के विवेक पर छोड़ा जाता है, सरकार के विवेक पर छोड़ा जाता है। और वो विवेक देखिए आप कि जेल का जिसके पास कार्यभार है वो खुद जेल मंत्री है और जेल में बैठ के आनंद ले रहा है। और वो जेल में जो आनंद ले रहा है उसमें जो अफसर जो थे और जो अफसर इस विषय में जिनकी मिलीभगत पाई गई, उन सबको सस्पेंड किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन जो जेल मंत्री है वो उसी जेल में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जो उस विषय का हकदार है, एक पहली बात तो इस व्यक्ति को अब इतना भ्रष्टाचार होने के बाद मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही लोकतंत्र की तौहीन है, यही लोकतंत्र की अमान्यता का भाव है। और दूसरा, अगर वो बना हुआ भी है तो क्या वो व्यक्ति उसी जेल में रहेगा जिस जेल का अधिकार उसके पास है। वो जेल मंत्री है और जेल में खुद बैठा है, तो वो अपने अधिकार का गैर
कानूनी तरीके से फायदा उठा रहा है। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से भी, आम आदमी पार्टी की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और साथ ही इस देश की न्यायपालिका से कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर किसी और जेल में किया जाए। इसको दिल्ली की जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये अंदर बैठ के वसूली का धंधा चला रहे हैं। और उसमें जो दूसरी बात पाई गई, उसमें यह भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन के पास फोन उपलब्ध है जेल के अंदर, और फोन में AK2 के नाम से इनका अरविंद केजरीवाल जी का फोन नंबर उसकी डायरेक्टरी में मौजूद है, और उस AK2 से इन्होंने सत्येंद्र जैन के पास जो फोन है उस फोन पे बात की है। तो हम सब सुनते आए हैं, बड़ी लंबा समय मैंने कचहरी में निकाला है, और ये पता चलता है कि जो गैंग माफियाज होते हैं वो किसी तरीके से फोन स्मगल करते हैं अंदर और वहां से वसूली का धंधा चलाते हैं। यहाँ तो इनके मंत्री अंदर बैठ के मुख्यमंत्री से बात करके वसूली का धंधा चला रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो इस विषय पर कार्रवाई हो, ट्रैकिंग हो, और साथ ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से किसी और जेल में दूर भेजा जाए, ताकि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके। डियर फ्रेंड्स, I am here to bring some very important aspects of the case pertaining to gentleman called Sukesh Chandrasekhar, who has actually thrown a letter bomb on the office of Arvind Kejriwal, where through his letter he has declared that he has bribed Arvind Kejriwal's office in Asola farmhouse through two of his ministers, one being a jail minister called Satyendra Jain and the other being transport minister called Kailash Gehlot, and 50 crore transaction has happened in which 50 crore has been paid to Arvind Kejriwal. And further in that letter he said that this particular amount was paid, and he was further asked to arrange 30 such people, a team of 30 people who are going to collect 500 crore worth of amount for the expansion of Aam Aadmi Party in southern India. And that was a job assignment given to Sukesh Chandrasekhar. As per this letter, through a tweet, he has been called Mahathug. Now from Mahathug is like a real criminal person who engages in extortion racket. Now somebody is extorting money out of an extortionist. There can be no bigger thug and no bigger extortionist than the chief minister himself, as represented by this letter. This letter is stating that if I am an extortionist, who are you? Because you are extorting money out of me. That's what the letter is saying. The letter is saying that if 50 crore has been extorted out of Sukesh Chandrasekhar, then who's a greater extortionist? The one who's extorting 50 crore and is further assigning a task of collecting 500 crore worth of money by collecting 30 more people for the expansion of the party in southern India. What needs to be seen in this case is that as per the debates, when the constitution was getting framed in the parliament way back between 47 and 1950, in the debate it was mentioned and it was debated as to what needs to be done in case the ministers and other office bearers are found to be engaged in corruption and such things. And giving that quotation, High Court passed an order, and I would request all of you to search that order. High Court passed an order in the past which nobody seems to talk about, and I think it's time to go back to that order of the High Court, where High Court said that this is left to the moral and ethical value system of the Chief Minister and the Aam Aadmi Party, that a person who is found to be guilty of corruption continues to remain a minister. What can be worse that a person who is found guilty is continuing to remain in the position of a minister? In this case, it becomes further important that a person who is in charge of jails, under whose jurisdiction jails are functioning, is housed in the same jail. There is a principle in law that no one can be a judge in one's own case. Applying that principle to this particular case, a person who is in charge of jails continues to be in the same jail which works under his jurisdiction. And the best thing is that the officers who are found guilty in this particular
case have been transferred or suspended, but this person, who is the jail minister, continues to remain in the same jail. So he will further exercise and misuse his powers to put pressure on other officers and misuse the facilities of the jail. So I demand that this person be either removed as the jail minister, or he be transferred out of this jail from Delhi and he be transferred out to any other jail other than the Tihar jail, because he will continue to misuse his power and continue to extort money, because there is an extortion racket which is operating out of Tihar itself, and none less than the minister himself seems to be engaged in it, and chief minister is also found to be engaged in it as per this letter. As per this letter, Sukesh has spoken to Arvind Kejriwal as the chief minister and has also said, as AK2, the number of Arvind Kejriwal is stored in the phone book of Satyendra Jain, and if AK2 is recorded and there is an extortion racket and money racket operating out of Tihar jail, a strict action needs to be taken. So my request to the government of Delhi, to the Lieutenant Governor of Delhi, to the judiciary, that this person, if Aam Aadmi Party and the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is going to be so brazen, so loud and so immoral that they continue to keep this person as a minister in spite of charges being framed, in spite of being housed inside the jail, and they continue to keep him as a minister, in those circumstances, it is these people who need to take a call and transfer Satyendra Jain out of Tihar jail and keep him in another state, so that justice can take it, normal process can be followed. Otherwise, he will continue to misuse his office, and that office of being a jail minister, and continue to remain in the same jail where he's the officer in charge or executive in charge of the jail. He is not joining BJP. I can give it to you in writing. The fact is, this person was made a member of Aam Aadmi Party, and he's specifically claiming that the Chief Minister, Kailash Gehlot, along with Satyendra Jain, joined his dinner at a farmhouse in Asola, and he has paid the money. So so the onus of proof is on them who have received the money. And why I will believe, because I know this is the kind of thuggy they are doing with Delhi. There's not one scam, they are repeated scams. So I have every reason to believe this is how the expansion is happening. I have every reason to believe this letter, for the simple reason that whether it's excise policy or 2 lakh fake construction workers which have been found, they are engaged in scams one after the other. Why should I not believe this? And other thing, how is it that Satyendra Jain continues to be the minister of jails and continue to remain in jail? Is that not proof enough? That is a proof. I have every reason to believe this, because they are engaging in unethical, immoral behavior. And there are serious allegations about the level by Chandrasekhar. Arvind Kejriwal is still on a political tourism. He is campaigning in Gujarat, and there he has just said that मैं झूठे बातें नहीं करता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फलना नाम दूंगा, मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूँ वही काम करूँगा. So again he is attacking the. भैया मैं बड़ी साधारण भाषा में पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में क्या काम करके आए हो ये तो बताओ. स्कैम करके आए हो भाई. जेल में तुम्हारा जेल मंत्री बैठा है, अंदर से तुम एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हो, 500 करोड़ की मांग रखते हो, 30 लोग इकट्ठे करके लाओ जो 500 करोड़ देंगे. अरे हमने सुना था आज तक गैंगस्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास फोन होता है, फोन स्मगल किया जाता है और गैंग्स ऑपरेट करते हैं जेल के भीतर से. या तो तुम्हारा मंत्री जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये काम तुम दिल्ली में करके आए हो. यमुना का क्या हाल है, ये दिल्ली में काम करके आए हो. पटेल नगर जैसी जगह में पानी नहीं पहुंचता, ये काम करके आए हो. एनसीडी को पैसे नहीं देते हो, तुम ये काम करके आए हो. मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को दवाई नहीं मिलती है, ये काम करके आए हो. काम क्या करके आए हो बताओ दुनिया को.
हम बता रहे हैं ना दुनिया में कि तुम क्या काम कर रहे हो, कि तुम्हारा मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल मंत्री है, उसी जेल में बैठकर अंदर से रैकेट चला रहा है। ये काम तुम करके आए हो। अरे सोचो, महाठग व्यक्ति से कोई पैसा निकलवा के उगराही कर सकता है, उससे बड़ा ठग होगा कोई क्या? रामकिंकर जी, Why DCs are silent on it? I don't think it is. See, my point is very simple, sir. My point is, if this person is jail mantri, continues to be in the same jail, on which ground can he be there? Is there something called morality? Is there something called ethics? Is there something called correct behavior? Anyone who's alleged to be wrong and charge sheet has been filed, that person should be extricated from the post of a minister. That's the thumb rule, number one. Number two, even if you believe that the person could be right and final order could be something else or whatever, you have suspended the officers. If you have suspended the officers who are found to be involved in this activity, how is the minister continuing to be there? I mean, the whole world knows, anyone who understands law also understands you can't be a judge in your own court. Simple as that. You transfer the matter out. मेरे खिलाफ अगर कोई केस होगा, वो उसका निर्णय मैं ही लेने वाली हूं क्या? आप अपनी सीवी खुद लिखने वाले हैं, आप अपना एसीआर खुद लिखने वाले हैं। आपके ऊपर कोई बैठ के उसको रिव्यू करता है या नहीं? ये व्यक्ति खुद जेल मंत्री है, जेल में बैठा है और मुख्यमंत्री को कुछ गलती नहीं दिखाई देती। आप बताइए, दुनिया बताए ना। अरे किसी भी जेल में भेजो, यहां नहीं रह सकता, कहीं भी भेजो, काला पानी भेजो भाई। और किसी का कोई ये तो क्वेश्चन अपने आप को मान बोलते हैं, काला पानी भेज दो। आपका हो गया? Nothing. विषय Nothing. संबंधित विषय संबंधित सवाल प्लीज। विषय संबंधित। Thank you very much. अगर इस विषय पे कुछ पूछना है तो बताइए। विषय संबंधित कोई सवाल है आपके पास तो आप बताइए। हाँ हाँ बताइए बताइए अजीत। मेरा एक्शन देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ एक्शन, इन्वेस्टिगेशन, फाइनल रिपोर्टिंग, वो सब विषय थोड़ा प्रोसीजरल होता है। आपने जो इस कार्य में लिप्त अफसर थे उनको आपने सस्पेंड किया, आपने उनके खिलाफ चार्जशीट जब भी आएगी तब आएगी, लेकिन उनको हटाया वहां से। आप मुझे बताइए कि किस कानून, नियम, लोकतंत्र का भरोसा देते हुए ये व्यक्ति जेल मंत्री होते हुए अपनी ही जेल में रहेगा? वो तो अफसर आएंगे जाएंगे, वो दूसरे अफसर पे वही प्रेशर बनाएगा। थैंक यू सो मच।